भाजपा ने संभल से डॉक्टर अरविंद गुप्ता को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, जिसके बाद समस्त भाजपाइयों में खुशी की लहर है और वे डॉक्टर अरविंद को जिताने के लिए हर संभव प्रयास में जुट गए हैं। भाजपा कार्यकर्ता मंगलवार को सोतीपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मंदिर में एकत्र हुए, जहां विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद गुप्ता ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि बाबा साहब ने विधानसभा में सभी के लिए जो कानून बनाए हैं, उसी की वजह से मुझे विधायक प्रत्याशी बनाया गया है। हम लोग अंबेडकर को आदर्श मानते हुए चुनाव मैदान में उतरे हैं, जिसमें जिला अध्यक्ष राजेश सिंघल और परीक्षित मोंगिया तथा विष्णु सरन ने कहा कि क्षेत्र की जनता की आवाज पर भाजपा ने डॉक्टर अरविंद को प्रत्याशी बनाया है। सिटी एसपीएन के लिए प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट। हमने अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर हमने माल्यार्पण करके उनका आशीर्वाद लेके हम अपना कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं और भगवान से कामना करते हैं कि हमें सफलता मिले। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद गुप्ता ने किया चुनाव कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन। जीत के लिए प्रत्याशी, जिला अध्यक्ष व सांसद सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने हवन में डाली आहुतियां और भाजपा प्रत्याशी को फूल मालाओं से अलंकृत किया, जिसमें जिला अध्यक्ष राजेश सिंघल, सांसद सैनी व भाजपा संबल प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वहीं सांसद सतपाल सिंह सैनी ने कहा कि पार्टी ने एक सामाजिक व प्रसिद्ध चिकित्सक को संबल से बनाया प्रत्याशी और अब जिताकर संभल में परिवर्तन लाने की जिम्मेदारी संभल की जनता की है। जिला अध्यक्ष राजेश सिंघल ने कहा कि जैसे 2014 लोकसभा चुनाव में संभल में परिवर्तन आया है और दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत सरकार बनी है, उसी तरह संभल में परिवर्तन लाकर उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत वाली भाजपा में ही सरकार बनानी है। प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद गुप्ता ने कार्यकर्ताओं से चुनाव में लगने का आह्वान करते हुए संभल से भाजपा को रिकॉर्ड मतों से विजय बनाने की अपील की। इस अवसर पर विनय गुप्ता, सुनीत टंडन, योगेंद्र नेताजी, शोभित गुप्ता, सौरभ गुप्ता, इमरान तुर्की, सौरभ अग्रवाल, चौधरी संजीव सिंह, हरीश गर्ग, पवन सक्सेना, समीर गुप्ता, प्रभात मेहरोत्रा आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सिटी एसपीएन के लिए प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट। गठबंधन से बीजेपी को कोई ऐसा नहीं है कि गठबंधन हो गया तो बहुत बड़ा कोई पार्टी को नुकसान होगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं, प्रभावशाली व्यक्ति हैं और एक अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, उनकी पहचान है। तो इस नाते भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रत्याशी पे गठबंधन का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। वैसे ही उत्तर प्रदेश की जनता ने, इस क्षेत्र की जनता ने समाजवादी पार्टी को नकार दिया है। वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने उत्तर प्रदेश में, जिससे कि केंद्र ने जो काम अच्छे किए हैं उनका समुचित प्रकार से लाभ मिले आने वाले से। सर, आप सांसद रहे हैं यहाँ के संभल के। ट्रेन की बहुत ज़्यादा परेशानी है। अभी तक यहाँ का जो काम, जो सर्वे आपने पहुँचाया है, लोग आशा करते हैं आपसे कि यहाँ संभल से ट्रेन दिल्ली तक जानी चाहिए। जनता को बहुत बड़ा विश्वास हुआ है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी और पहली बार यहाँ से सांसद भारतीय जनता पार्टी का बना। तो इन 2.5 वर्षों के समय में सबसे पहली बात हमको बहुत बड़ी सफलता प्राप्त मिली है, क्योंकि जो हमने सर्वे के लिए लिखा था, मंत्री जी ने सर्वे के लिए लिखा, वो सर्वे पूर्ण हो गया है। वो सरकार को सर्वे की रिपोर्ट सौंप दी गई है। आगे की प्रक्रिया चल रही है। तो प्रथम चरण पर जो काम होना चाहिए उस पर तो हमने सफलता प्राप्त कर ली। तो इसी से समझ जाना चाहिए कि कितनी तेज़ी से काम चल रहा है।